हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के 11th ऑफ सितंबर के लिए, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। और किस तरीके का डेटा बनाया सारे प्लेयर्स का। प्लस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, बट अब रेगुलर व्यूअर्स हैं जो देखते हैं वीडियोज़ को, और अगर उन्हें फ़ायदा भी होता है तो हम एटलीस्ट लाइक्स का टारगेट आई थिंक 1000 तक तो रख ही सकते हैं। क्या पता यूट्यूब एल्गो जो है वो यही देखता हो कि कितने लाइक्स आ रहे हैं वीडियो पे। अब यूजुअली देखिए मेरे पे जो रेशियो रहती है वो 98-99% की रहती है लाइक्स की, राइट। ये डिसलाइक कोई एक आध डिसलाइक आता है, 200-300 लाइक्स रहते हैं वीडियो पे। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि 1000 तक तो जा ही सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में। अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या प्लेयर्स ने किस तरीके की पोजीशंस बनाई हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, 5,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग के बनाए हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन लोगों ने करी है 5,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग ये लोग ज़्यादा करके जा रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 4,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये ऑलमोस्ट आसपास ही है, बट नेट बेसिस पे अगर आप देखो तो कॉल राइटिंग ही थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल बाइंग। तो ओवरऑल इनका बायस तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है कि मार्केट नीचे की साइड में जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम डीआईज का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,963 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 2,443 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, यानी बाइंग साइड के ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड के, सेल साइड के इन्होंने 1,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 33 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है नेट बेसिस पे, तो ज़्यादा कुछ सेलिंग करी नहीं है। डेटा अगर हम इनका देखते हैं तो ओवरऑल तो देखिए ये तो बियरिश ही दिख रहा है, तो मैं रोज ही आपको बताता हूँ कि ये डेटा काफ़ी बियरिश ही चल रहा है इनका। बट आज इन्होंने क्या किया है, आज पुट शॉर्ट की पोजीशंस में 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने सिर्फ करी है 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग ही करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, कि मतलब अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो वहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले लेगा मार्केट। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 86,900 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग भी इन्होंने ज़्यादा नहीं करी है, 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही करे हैं। तो ऊपर कॉल राइटिंग भी करी है और नीचे पुट राइटिंग भी करी है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। फ्यूचर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे 2-4 दिन से ये लोग थोड़ा एक्यूमुलेट कर रहे हैं लॉन्ग साइड की पोजीशंस को। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे इन लोगों ने 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स 2,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो नेट बेसिस में स्लाइटली पुट बाइंग करी है इन लोगों ने। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा करे हैं 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं जिसमें कॉल बाइंग इनके पास में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट बाइंग, ठीक है। तो है तो लॉन्ग स्ट्रेडल में कि अगर मोमेंटम नीचे की तरफ का भी बड़ा आ जाए या फिर ऊपर की साइड का बड़ा आ जाए तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा इनका। बट बायस जो है वो इनका थोड़ा अपसाइड का लग रहा है, बिकॉज लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है इनके पास ज़्यादा हैं। प्लस फ्यूचर्स के अंदर भी आप देखोगे तो 2,300 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के बनाए हैं। शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आना चाहिए, और उसमें भी बायस इनका थोड़ा अपसाइड का ज़्यादा है कि ऊपर की साइड का आना चाहिए। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.11 पे, तो बुलिश टेरिटरी में आ चुका है। इन द मनी के अंदर सब कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई है, ठीक है। 25,500 पे भी बनी हुई है, 25,500 पे भी पोजीशंस बनी हुई है, प्लस 25,200 पे भी पोजीशंस हैं, ठीक है, इन द मनी के अंदर। तो आप इन दो पोजीशंस को देखिएगा, ये आपके लिए कल अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती है मार्केट में, कि अगर यहाँ पे पोजीशन ऐड हो रही होंगी तो मार्केट ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हो तो मार्केट के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या नीचे आने का सिनेरियो बन जाएगा थोड़ा मार्केट का। यही चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, 24,500 के आसपास मैंने आपको बोला था यहाँ पे देखिएगा। आज यहाँ पे आप देखोगे तो चेंज इन ओवाई नेगेटिव ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट गैप अप भी करके खुल गया, तो वो भी एक रीज़न था। बट आप अगर इन पोजीशंस पे देख के चलोगे तो उससे भी थोड़ा आपका ना, मतलब आपके ध्यान में रहेगी ये वाली चीज़ कि अच्छा कि यहाँ पे पोजीशंस नेगेटिव हो रही हैं, तो इसका मतलब नीचे जाने के चांसेस तो कम लग रहे हैं मार्केट के, ठीक है। तो कॉल राइटर अगर हट रहे हैं मार्केट के अंदर से तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर पुट राइटर हट रहे हैं मार्केट के अंदर से तो ऑब्वियसली है कि मार्केट नीचे की साइड में जाएगा। अभी करंटली हमें क्या दिख रहा है, 25,000 वाले लेवल पे यहाँ पे हमें मैक्सिमम पुट राइटिंग दिखाई दे रही है,
ठीक है, 95 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है यहाँ, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 24,950 से 900 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। राइटिंग भी हमें 25,000 वाले लेवल पे ही दिख रही है मैक्सिमम। 124 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप 120, 25, 120, 100 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 900 से 25,100 के आसपास की एक करंटली रेंज निकल के आ रही है। अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था कि ये वाला जोन जो है वो ट्रिकी जोन रहेगा मार्केट के लिए। इस जोन के ऊपर मार्केट निकलता है 54,521 के ऊपर, तो हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। हमारे टारगेट 54,686 के रहेंगे। एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल पे गया और वहीं से विक बना के रिजेक्शन लेके आ गया, राइट। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी। अब ये तो है नहीं कि मैंने आज आपके सामने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, कल भी ये लाइन ड्रॉ थी, मैंने आपको पहले ही लेवल बताए हुए थे, राइट। तो वहीं से रिजेक्शन लेके आया, तो अब ये लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए। और प्लस में भी जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है वो दिखा रहा है यहाँ से कितना 160 पॉइंट्स के आसपास, राइट। लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको और ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिला होगा, बिकॉज फ्यूचर्स के प्राइस पे ये और पॉजिटिव कैंडल बनी थी। तो प्रीमियम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे, कि जितना मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा मोमेंटम ऑप्शंस के प्राइस में था। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये लेवल्स जो है ना टेक्निकल के, आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है मार्केट का। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं प्लस डेटा कोरिलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे विजिट करके आपको इन्फो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब एक बारी ना हम डे चार्ट पे भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है करंटली हमें। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 25,127 पे चल रहा है। अच्छा, तो पॉजिटिव है। 25,072 पे हमारी क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है अभी। मेरे ख्याल से यूएस मार्केट की न्यूज़ होगी कुछ, बिकॉज इनके डेटा भी आने थे एक दो, तो हो सकता है उन्हीं की वजह से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा हो। ऑल दो यूएस मार्केट में तो इतना कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बट बिटकॉइन भी बढ़ा हुआ है, तो ठीक है, कोई वहीं से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होगी। तो अभी अगर हम डे का चार्ट देख लेते हैं ना, तो देखिए डे के चार्ट पे तो एज सच इतनी पॉजिटिविटी दिख नहीं रही, बट मार्केट क्या कर रहा है, रो रो के ऊपर की साइड ही जा रहा है, ठीक है। हर दिन धीरे धीरे करके क्लोजिंग ऊपर की साइड की देने की कोशिश कर रहा है, ऑल दो ऊपर से सेलिंग आ जाती है बार बार। ये इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो। डे के हिसाब से अगर इस डे के इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हाई के ऊपर निकलता है तो कहाँ तक के लिए, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ये कितना है, ऑलमोस्ट 55,000 का लेवल है, राइट, यहाँ पे। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक के जाने के चांसेस रहेंगे, तो ये हमारे टारगेट रह सकते हैं। अगर मार्केट इसका लो ही ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हमारे टारगेट्स नीचे की साइड में इन वाले लेवल्स के आसपास 54,000 वाले लेवल तक के भी रह सकते हैं। ये मैं आपको डे के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बट डे के चार्ट पे एक ओवरऑल सिनेरियो समझने के लिए हमें देखना चाहिए। अब देखिए, ये कैंडल तो इतनी कोई पॉजिटिव खास बनी नहीं है। तो अभी देखिए, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे लिए सिंपल है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा या इस लो को ब्रेक करेगा, राइट। बट इसमें भी थोड़ा सा बफर जोन हम रख लेते हैं, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, सपोज कीजिए यहाँ पे डे की कैंडल बनी है ऐसे करके, हो सकता है ना मार्केट यहाँ पे खुले ऊपर की तरफ जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऐसी कोई कैंडल बना दे जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर तो जाए बट क्लोज ना दे, और नीचे की तरफ क्लोज दे दे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बफर छोड़ रहे हैं, प्लस एक बफर इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे जो राइटर्स बैठे होंगे, अब कल जब मार्केट खुलेगा तो थोड़ा थीटा डिके से उनके एसएल्स जो हैं वो थोड़े और ऊपर की साइड में पहुंच जाएंगे, राइट। क्योंकि उसमें फिर और थोड़ा सा हमें प्रीमियम ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब जाके उनके एसएल हिट होंगे। तो उसके चक्कर में हम एक लेवल ले लेते हैं 54,752 का, कि इसके ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। डे के चार्ट पे भी हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस 54,000 ऑलमोस्ट 55,000 वाले लेवल पे बैठ रहा है ना। देखो, नीचे की साइड अगर मार्केट को जाना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि ये वाला लेवल जो है, ये लेवल है हमारा 54,600 का, कि सपोज कीजिए मार्केट अगर कुछ नेगेटिव ही खुलता है इस जगह पे, इस जगह पे कहीं पे भी खुलता है, तो अभी क्या है, यहाँ पे सिनेरियो हमें दिख रहा है कि मार्केट ने एक हाई लगाया, लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाके लोअर लो लगाने चला जाए मार्केट, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इस लेवल का एसएल रखेंगे अपना 54,600 का। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ गई तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उस केस में। अदरवाइज अगर फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता भी है बट रिजेक्शन लेके क्लोजिंग नीचे ही दे देता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी एक देख सकते हैं। टारगेट उसके गया आज के डे लोज तक के तो रख ही सकते हैं 54,400 के।
तो यहाँ से एक आपको 200-250 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इधर की साइड से। अगर मार्केट फ्लैट खुल के सपोज कीजिए नीचे ही जाना शुरू कर देता है ना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल के ऊपर ही बुलिश होंगे, इस लेवल से नीचे तो हम बियरिश ही रहेंगे। बट उस केस में हमारे टारगेट जो है वो मैंने आपको बता दिया है 54,400 का। मार्केट अगर 54,350 के भी नीचे क्लोज कर देता है, सपोज कीजिए 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के भी नीचे आ जाती है, तो उस केस में फिर हमारे टारगेट्स नीचे 54,068 वाले लेवल के, इस वाले लेवल तक के हम टारगेट रख सकते हैं अपने। इस वाले जोन से लेके यहाँ तक का जोन जो है ये 600 से लेके ऑलमोस्ट 650 के आसपास का ये जोन है। इस जोन से लेके ये 750 तक का जोन 100 पॉइंट्स का हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन रहेगी। तो इसमें हमें पता है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग का देखना है, इसके नीचे रहेगा तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कोई बड़ा गैप अप करके खुल जाता है मार्केट, सपोज कीजिए खुली यहाँ कहीं पे जाता है गैप अप करके, तो देखिए उस केस में तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ से ही अगर 15 मिनट की कैंडल सीधी ऊपर की साइड में बना दी उसने और हमारे टारगेट्स तक पहुंच गया, तो उस केस में तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का हम ग्राफ देखेंगे, उसके बाद में 10:30-11 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज यहाँ से मार्केट अगर सीधा रिजेक्शन लेके आता है पहले, ठीक है, कुछ ऐसा कर देता है, सपोज कीजिए गैप अप करके खुलता है और ये जो हाई लगा है 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके पहले टारगेट तो आज की डे क्लोजिंग के 54,532 के और दूसरे टारगेट नीचे की साइड में 54,350 के रखेंगे। अभी अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ये लेवल और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और प्लस मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि इन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेडल बनाए हैं मार्केट के अंदर, बना ही रहे थे मतलब पिछले हफ्ते में ये लोग। तो इन लोगों ने, मैंने आपको वो भी आइडिया दिया था एक्सपायरी से पहले कि हो सकता है इस वीक में इन लोगों ने राइटिंग की पोजीशंस बनाई हो और बाइंग जो कर रहे हैं ये कॉल बाइंग और पुट बाइंग वो नेक्स्ट वीक की कर रहे हो, राइट। तो इन्होंने इस वीक को तो साइडवेज ही क्लोज कर दिया और आज इन्होंने मोमेंटम लाके ऊपर की साइड में ले गए मार्केट को। ऊपर मैंने आपको टारगेट्स 25,021 वाले लेवल के बताए थे, मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास जाके यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। और प्लस देखिए नेगेटिव साइड की अगर आपको पोजीशन बनाई थी, तो मैंने आपको जैसा कैंडल स्टिक के पैटर्न पे बताया भी हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको बियरिश एनगल्फिंग एक कैंडल दिख गई, तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल जब 15 मिनट की बन गई तो आप इसके ऊपर का एसएल रख के एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, एटलीस्ट इस वाले लो तक की, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो आपको 1:1 से ज़्यादा का ही टारगेट मिलता है, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिल जाता है यहाँ पे भी। और ये चीज़ मैं वीडियो के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो काम करते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको एक यहाँ से भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती। अभी अगर हम डे चार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस जो एक यहाँ पे स्विंग था कि यहाँ से ऊपर जाके मार्केट नीचे आया, अब उसी वाले लेवल के आसपास आके ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है इसने और डोजी जैसी कैंडल बना दी है, राइट। तो इससे बढ़िया क्या है कि इसका हाई और इसका लो आप पकड़ के चलो, इस वाली कैंडल का हाई, इस वाली कैंडल का लो, और उस पर भी थोड़ा सा मार्जिन लेने के लिए बिकॉज ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा डिके की वजह से जो राइटर्स के एसएल हैं वो थोड़े ऊपर और नीचे की साइड में हो जाएंगे, है ना, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के। तो अब देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो वो क्या इन वाले हाइस को टारगेट करने जाएगा, राइट। तो ये हाइस को अगर टारगेट करने जाता है तो ये लेवल क्या है 25,150 के आसपास, और नीचे की साइड में अगर इसके नीचे निकलता है तो मार्केट इस सपोर्ट के आसपास तक कहीं पे जाएगा। ये लेवल क्या निकल के आता है 24,700 के आसपास का, राइट। तो अब हमें ये पता लग गया कि अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है या नीचे ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट किस लेवल के आसपास तक जा सकता है। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं। तो अब देखिए अगर मार्केट कोई गैप अप वगैरह करके खुल जाता है, इस लेवल के आसपास कहीं पे खुल जाता है, तो हमें चाहिए इस लेवल के ऊपर की 15 मिनट की क्लोजिंग, विच इज़ 2536 का लेवल है ना, 25,036 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 25,119 के लगाएंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर हमें लेवल पता है कि डे के चार्ट पे ये लेवल है 25,154 के आसपास, तो ये लेवल बहुत पास पास हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था। अब एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास मार्केट ने आके प्रीवियस हाई जो इस तरीके से आप लगाओगे तो उसके आसपास ही आके क्लोजिंग दी है। अब इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो अब हमारे लिए क्या है, एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि अगर हमें मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है विच इज़ 24,988 के ऊपर, तो भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके टारगेट्स हमें कहाँ तक रखने पड़ेंगे, 25,036 के, ठीक है। हो सकता है यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके आए नीचे की तरफ, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाए, तो इसीलिए यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो यहाँ तक के टारगेट रखेंगे।
शॉर्टिंग की हमें पता है, देखिए अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जा रहा है, लो के नीचे, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, तो हम उसमें सेफर साइड होने के लिए क्या कर सकते हैं, 24,892 का लेवल नीचे की साइड में रखते हैं कि अगर इस लेवल के नीचे भी हमें क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट की, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उस केस में फिर हम टारगेट्स ये 813 हटा देते हैं हम यहाँ से। उस केस में फिर हम टारगेट अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग आती है तो 24,707 के रखेंगे। ठीक है, कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है तो बड़ा मोमेंटम करके नीचे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उस केस में होगा क्या, अगर मैं आपको डे के टाइम फ्रेम पे दिखा भी देता हूँ एक बारी, कि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है, तो मैंने आपको बताया यहाँ तक के कहीं के लेवल, तो यहाँ पे अगर ऐसी रेड कैंडल बन जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न भी बन जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर उस केस में तो मार्केट और नीचे की तरफ फिर इन वाले लोस को टारगेट करने के लिए आ सकता है, लेकिन वो तो हमें तभी आइडिया लगेगा कि कल की कैंडल बनती है अगर वैसी तो इसीलिए हमें चाहिए कि अपने लो का ब्रेकडाउन हो तो हम शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखें इस लेवल तक। अगर मार्केट कोई छोटा मोटा गैप डाउन करके खुल जाता है ना, तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये वाला जोन इसमें हमारे लिए ट्रिकी रहेगा। तो इस केस में हम यहाँ तक का एरिया जो है 24,988 से लेके 892 या ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एरिया निकल के आ रहा है, इस जोन को हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे जा रहा है तो हमें पता है कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है नीचे की साइड का, इसके ऊपर निकल रहा है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करके ऊपर की साइड में निकल जाए। सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो देखिए इसका भी चार्ट तो सिमिलर है, जैसा निफ्टी का बनाया वैसा ही बना है मार्केट में। ठीक है, और उसी लेवल के आसपास आके इसने क्लोज कर दिया, तो इसमें हल्का सा बफर जोन रख के हम 81,514 का लेवल है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 81,798 के रखेंगे उस केस में। इस जोन में हम अवॉइड करेंगे बिल्कुल 81,514 से लेके 81,148 के बीच में, बिकॉज यहाँ पे फिर राइटर्स के एग्रेसिव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के। इस लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन आता है 81,148 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने 80,652 के रखेंगे, बिकॉज जो ही मैंने आपको बताया कि इवनिंग स्टार का अगर पैटर्न बनना होगा मार्केट के अंदर तो एक बड़ी रेड कैंडल बना सकता है मार्केट, राइट। बाकी इसकी एक्सपायरी है, तो कल के ऑप्शंस में ना ट्रेड करके आप नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में ट्रेड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।